एक जंगल था पहाड़ियों से घिरा हुआ। उस जंगल में शेर खान का राज चलता था। शेर खान इतना खूंखार था कि जब भी मर्जी होती तब किसी भी जानवर को मारकर खा जाता। सभी जानवर उससे हमेशा डरे हुए रहा करते थे। जब शेर का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ गया तो छोटे छोटे जानवर जैसे खरगोश, घोड़ा, हिरन आदि हाथी के पास सहायता मांगने पहुंचे। खरगोश बोला, हाथी दादा, आप ही हो जो हमें शेर का शिकार होने से बचा सकते हो। प्लीज हमारी सहायता करो। सहायता तो मैं तुम्हारी करना चाहता हूं। इस बार तो मैं तुम्हें बचा भी लूंगा, लेकिन फिर दोबारा कोई तुम्हारा शिकार करने आया तो अब क्या करोगे तुम? सभी जानवर सोच में पड़ गए। हाथी के सवाल का जवाब किसी भी जानवर के पास नहीं था। खरगोश बोला, फिर हमें क्या करना चाहिए? आप ही बताओ ना। खुद शेर का मुकाबला करो। ये बात तो सुनकर सभी जानवर हैरान हो गए और परेशान भी। खरगोश बोला, लेकिन हम तो छोटे छोटे जानवर हैं। हमारी शक्ति इतनी नहीं है कि हम शेर का मुकाबला कर सकें। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि लड़ाई हमेशा ताकत से ही जीती जाए। शेर के पास अगर तुमसे ज्यादा ताकत है तो तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उसे हराओ। उन छोटे छोटे जानवरों को हाथी की ये बात बहुत अच्छी लगी और वो सभी अब आत्मविश्वास से भरे हुए थे। खरगोश बोला, हाँ, हम सभी जानवर अपनी बुद्धि से उस खूंखार शेर को हराएंगे। फिर सभी जानवर अपनी अपनी बुद्धि लगाकर शेर को हराने के बारे में योजना सोचने लगे। खरगोश, घोड़ा, सियार, सांप और सभी जानवर अपना अपना दिमाग दौड़ा रहे थे कि तभी वहां लोमड़ी आई और उसने सभी जानवरों को शेर सिंह का संदेश बताया। मुझे हर रोज एक शिकार मेरी गुफा में चाहिए वरना मैं सभी जानवरों को एक साथ मार डालूंगा। लोमड़ी तो ये संदेश पढ़ते हुए जोर जोर से हंस रही थी, क्योंकि वो शेर सिंह की गुलाम थी और शेर सिंह जैसा कहता था वो करती थी। लेकिन इस संदेश से सभी जानवर बहुत डर गए। लेकिन खरगोश की दिमाग की बत्ती जली और उसने लोमड़ी और शेर के लिए एक प्लान तैयार किया। खरगोश बोला, दोस्तों, ये लोमड़ी शेर सिंह की गुलाम है। अगर ये हमारे जाल में फंस जाए तो शेर भी अपने आप फंस जाएगा। सभी जानवर मिलकर लोमड़ी को मक्खन लगाने लगे और उसकी तारीफें करने लगे। अपनी तारीफें सुनने के बाद लोमड़ी बहुत खुश हो गई। तभी खरगोश बोला, हम सभी जानवर तो शेर सिंह का बहुत सम्मान करते हैं और उन्हें दावत पर बुलाना चाहते हैं। सिर्फ आप ही उन्हें ला सकती हो। लोमड़ी अपनी तारीफों के कारण बहुत खुश थी और शेर को दावत पर लाने वाली बात मान गई और सभी जानवर भी खुश थे क्योंकि उनका प्लान कामयाब हो रहा था। लोमड़ी वहां से चली गई और शेर को सारी बात बताई। शेर ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि उसे दावत में कई जानवर खाने को मिलेंगे और इसके लिए उसे कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। शेर दावत में जाने के लिए तैयार था और उधर सारे जानवर भी प्लान तैयार करके शेर और लोमड़ी का इंतजार कर रहे थे। खरगोश बोला, यार, काफी देर हो गई, शेर और लोमड़ी आए नहीं। कहीं उन्हें हम पर शक तो नहीं हो गया? हाथी बोला, थोड़ा सब्र रखो नन्हे खरगोश, वो दावत खाने जरूर आएंगे। कुछ ही देर में शेर और लोमड़ी वहां पहुंच गए। सभी जानवर शेर और लोमड़ी को देखकर बहुत खुश हुए। हाथी बोला, आइए शेर सिंह जी, आइए आइए, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। शेर बोला, हम बहुत खुश हुए कि तुम लोगों ने मुझे दावत के लिए बुलाया। बताओ, कहाँ है मेरा शिकार? खरगोश बोला, शेर जी, आप जंगल के राजा हैं, इसलिए हमने आपकी दावत का इंतजाम एक आलीशान गुफा में किया है। आइए। सभी जानवर सामने गुफा तक शेर और लोमड़ी को लेकर गए। खरगोश बोला, इस गुफा में खूब सारे जानवर हैं, आप जितना मर्जी खाइए। शेर और लोमड़ी गुफा में जाने लगे।
तभी शेर को कुछ याद आया। शेर बोला, तुम लोगों ने मेरे लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया है? खरगोश बोला, नहीं सरकार, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ। शेर बोला, समझदार हो। इतना कहकर शेर और लोमड़ी गुफा में चले गए और उनके अंदर जाते ही सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़ा सा पत्थर गुफा के द्वार पर लगा दिया। गुफा बंद हो गई। शेर और लोमड़ी अंदर से चिल्लाते ही रह गए। अब सभी जानवर बहुत खुश हैं और शेर का डर भी अब खत्म हो गया। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। उसे जंगल का राजा होने का घमंड था। वो हमेशा बाकी सभी जानवरों को हीन समझता था। जंगल से गुजरते समय जब भी कोई जानवर उसके सामने आता था, वह उसके साथ बड़े रूखे से पेश आता था। शेर को अपनी ताकत का बड़ा घमंड था। जंगल के सभी जानवरों को शेर हमेशा डराया करता था। जब भी कोई जानवर उससे बात करने की कोशिश करता, वह उसे धुतकार देता। सभी जानवर शेर से बहुत डरते थे। एक रात जोरदार तूफान आया। तूफान की वजह से जंगल में काफी उथल-पुथल हो गई। दूसरे दिन सुबह शेर जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। कई जगह गीला होने की वजह से जमीन में फिसलन हो रही थी। शिकार के पीछे भागते भागते शेर का पांव फिसल गया और वो सीधा जाके एक बड़े से गड्ढे में गिर गया। उसने हर तरह की कोशिश की, पर वो बाहर ही न आ सका। परेशान होकर वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी आवाज सुनकर जंगल के बाकी प्राणी वहां जमा हो गए। शेर की हालत देखकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगे। क्यों, तुम्हें तो अपनी ताकत का बड़ा घमंड है ना? अब उसी ताकत का इस्तेमाल करो और बाहर आ जाओ। शेर को देखकर बंदर बोला। उसकी बात सुनकर शेर को और गुस्सा आया और वो जोर जोर दहाड़ते हुए पंजा मारने लगा। तभी वहां हाथी आ गया। हाथी ने देखा कि शेर बाहर आने की नाकामयाब कोशिश कर रहा है और बाकी सारे जानवर उसे देखकर हंस रहे हैं। हाथी ने सबको समझाते हुए बोला, ऐसे दूसरों की परेशानी में हंसना अच्छी बात नहीं है। हाथी की बात सुनकर सब चुप हो गए। तब हाथी ने वहां नजदीक ही पड़ी हुई पेड़ की एक बड़ी शाखा को अपनी सूंड से उठाया। हाथी ने उस शाखा का एक हिस्सा उस गड्ढे में डाल दिया और शेर को उस पर से चढ़कर ऊपर आने को कहा। झट से शेर उस शाखा पर चढ़ गया और ऊपर आ गया। जब वो ऊपर आया, तब हाथी ने उससे कहा, अपनी ताकत का घमंड मत किया करो, उसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया करो। शेर अपनी हरकतों से काफी शर्मिंदा था। उसने सबसे माफी मांगी और कहा कि आगे से वो अपनी ताकत का इस्तेमाल सबकी मदद के लिए करेगा और वो कभी भी अपनी ताकत का घमंड नहीं करेगा। बाकी सभी जानवरों ने भी अपने बर्ताव के लिए शेर से माफी मांग ली। तो बच्चों, कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। नियम तोड़ने वाली लोमड़ी। एक घना जंगल था। वहां जंगल का राजा शेर अपने सभी नियम और शासन से सभी जानवरों की अच्छे से देखभाल करता था और जो भी प्राणी उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे, उन्हें वो एक गुफा में कैद करके रखता था।
शेर राजा उन्हें तब तक नहीं छोड़ता था जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास ना हो। बंदर और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोमड़ी ही एक ऐसी थी जिसने बार बार जंगल के राजा के नियम तोड़कर बहुत बार सजा भुगती थी। लेकिन बंदर सभी नियमों का अच्छे से पालन करता था और दिन भर मस्ती करता फिरता था। लोमड़ी अपनी चालाकी से नियमों को तोड़ती थी, ये बात उसे पता नहीं थी। एक दिन बंदर को लोमड़ी की तरफ से एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरे प्रिय मित्र बंदर, मैं यहाँ गुफा में कैद हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है। दूसरे प्राणियों ने बेवजह मुझे फंसा दिया और मुझ पर आरोप लगाया कि मैंने राजा का खाना चुरा कर खाया। कृपया मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो बेचारा भोला बंदर लोमड़ी की बातें मन में लेकर चोर रास्ते से उस गुफा के अंदर गया और लोमड़ी को बाहर निकाला। बंदर को तो ये बात पता ही नहीं थी कि लोमड़ी ने उसके साथ झूठ बोला है। लोमड़ी ने ही शेर राजा का खाना चुरा कर खाते हुए राजा के सुरक्षा रक्षक भालू ने देखा था। दूसरे दिन गुफा के बाहर खड़े रहे सुरक्षा रक्षक भालू को इस बात का पता चल गया कि लोमड़ी गुफा से गायब हो गई है। उसने ये बात तुरंत अपनी राजा को जाकर बताई। फिर राजा और भालू लोमड़ी को ढूंढने निकल पड़े। बहुत देर चलने के बाद उन्होंने जंगल के एक तालाब के पास बंदर और लोमड़ी को खेलते हुए देखा। लोमड़ी ने जैसे ही शेर राजा और भालू को आते देखा, वैसे वो वहां से भाग गई और वो बेचारा बंदर अकेला ही वहां पर रह गया। भालू लोमड़ी का पीछा करने गया और यहां शेर राजा बंदर के साथ था। बंदर तो बेचारा बहुत घबरा गया था। क्या करे क्या ना करे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शेर राजा को बंदर के मुंह से ही पता चल गया कि बंदर बहुत डरा हुआ है। वो बंदर की तरफ आगे बढ़ा और प्यार से पूछा, क्या तुम लोमड़ी को अच्छी तरह से जानते हो? राजा की प्यार भरी आवाज सुनकर बंदर तो आश्चर्यचकित हुआ और उसने कहा, मैं और लोमड़ी बहुत अच्छे दोस्त हैं। शेर ने कहा, अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि लोमड़ी ने क्या हरकत की थी जिसकी वजह से वो गुफा में कैद थी? फिर बंदर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लोमड़ी ने मुझे बोला कि उसने आपका खाना नहीं चुराया, दूसरे किसी ने खाना चुराया था और इस पर आरोप लगाया गया था। बंदर की बात सुनकर शेर राजा को सारी बात का पता चल गया। राजा ने कहा, देखो, तुम्हें सारा झूठ कहा गया है। लोमड़ी को मेरा खाना चुराते वक्त मेरे सुरक्षा रक्षक भालू ने उसे रंगे हाथ पकड़ा था। लोमड़ी तुम्हारे साथ झूठ बोल रही है। राजा की बात सुनकर बंदर तो बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि लोमड़ी इतनी अच्छी दोस्त होने के बावजूद भी मेरे साथ झूठ क्यों बोली। बंदर का बेचारे का दुखी चेहरा देखकर राजा ने कहा, लोमड़ी कई बार अपनी ऐसी बेहुदा हरकतों की वजह से गुफा में कैद हुई है। तुम्हें सारी बातें पता नहीं हैं। बंदर ने राजा की माफी मांगी। राजा ने उसे कहा, चोरों की मदद करना भी मेरे नियमों के खिलाफ है। क्या ये बात तुम नहीं जानते हो? बंदर ने कहा, शेर राजा,
मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि लोमड़ी चोर है। मुझे भी ऐसा लगा कि दूसरों की गलती की वजह से ही लोमड़ी सजा भुगत रही है, इसलिए मैंने उसकी मदद की। भोले बंदर से शेर राजा ने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूं, लेकिन हमेशा याद रखो कि किसी को भी मदद करने से पहले उसने सचमुच कोई गलती तो नहीं की है, ये जानने के बाद ही उसकी मदद करना। अब तुम जा सकते हो। बंदर ने राजा की फिर से माफी मांगी और खुशी खुशी वहां से निकल गया। यहां भालू ने लोमड़ी को पकड़कर फिर से गुफा में कैद किया और फिर लोमड़ी कभी भी गुफा से बाहर नहीं आ सकी। वस्तु स्थिति जानने के बाद ही सही व्यक्ति की मदद करना।